नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ चुकी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी पहले उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है। तो दिल्ली को लेकर 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस लिहाज से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि दिल्ली को लेकर इंटरनल सर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को लेकर अब दिल्ली को लेकर जो इंटरनल सर्वे है, उस आधार पर दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। क्योंकि 2013 के बाद जो इंटरनल सर्वे अब निकलकर सामने आ रहा है, उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि यहां पर बात की जाए 2022 दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर बाजी मारी थी और आम आदमी पार्टी ने 250 सीटों में से 134 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 104 सीटों पर, जबकि कांग्रेस को केवल 9 सीटें, 3 सीटें निर्दलीयों को भी मिली हैं। इस तरह से अगर बात की तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी। जबकि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत की नजर आई है, क्योंकि 2014, 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में लगातार 3 चुनाव में सभी 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा जीत यहाँ पर रही है, जिसमें अगर बात करें तो मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले थे। तो मनोज तिवारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोकसभा सीटें रही हैं, इन सीटों में अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यू दिल्ली में यहाँ पर करीब 78,370 वोटों के अंतर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो चांदनी चौक में भी करीब यहाँ पर जो है 89,325 यहाँ पर वोटों के अंतर से हार जीत हुई है। बाकी सीटों पर एक बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने ईस्ट दिल्ली में भी यहाँ पर 93,600 यहाँ पर 63 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बाकी सीटों पर एक बड़े अंतर से भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। 2020 चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़के 62 सीटें हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों पर चुनाव लड़के 8 सीटें हासिल की। लेकिन बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2020 चुनाव में बढ़ा है। लेकिन जो इंटरनल सर्वे के आंकड़े सामने आए, उसमें भी माना गया है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बार वोट शेयर एकदम से बढ़ने जा रहा है। जो आंकड़े हैं, क्योंकि महाराष्ट्र और यहाँ पर हरियाणा चुनाव जीत के बाद अब दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में अब यहाँ पर आतिशी यहाँ पर नए मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सीधी टक्कर होगी। लेकिन क्या कांग्रेस यहाँ पर जो है चुनाव लड़ेगी या फिर आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, जिसका से पंजाब में भी देखने को मिला है। और अगर बात किया तो यहाँ पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए उपचुनाव में जरूर यहाँ पर जो है समर्थन दिया था। तो आम आदमी पार्टी को क्या समर्थन मिलेगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली की दिशा तय करेगा कि आखिर दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि इंटरनल सर्वे में माना गया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का 43% से ज्यादा वोट शेयर की संभावना है और इसको और बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी अभी से शुरू कर चुकी है। तो कई बड़ी योजनाएं आएंगी और इन योजनाओं के आधार पर क्या आंकड़ा बनेगा। लेकिन 70 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उसमें अगर बात की जाए तो केंद्रीय दिल्ली के 7 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जबकि पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहाँ 5 सीटें मिलने की संभावना है। नई दिल्ली की 7 में से अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी का 4 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को तीनों ही जगह पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी किसका नजर आ रहा है। उत्तर दिल्ली की 8 सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें, यानी यहाँ पर काटी टक्कर देखने को मिल रही है। ईशान कोण की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। उत्तर पश्चिम की अगर बात की जाए तो 8 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है, जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के 8 में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर पलड़ा भारी है, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। दक्षिण पश्चिम से अगर बात की जाए तो 8 में से 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम दिल्ली की यहाँ पर सीधे तौर पर 8 में से बीजेपी को 6 सीटें और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इस तरह से दिल्ली को लेकर 70 विधानसभा सीटों को लेकर 36 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है। उस आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी पार कर रही है।
37 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय यहां पर कमल खिला सकती है। आम आदमी पार्टी को 33 सीटें, कांग्रेस को 0 सीट और अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। एंड दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो है सरकार बनाने के करीब दिखाई दे रही है, जो दिल्ली को लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली को लेकर आप याद रखिए। इसके अलावा बात किया तो बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बिहार को लेकर भी सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और जिस खास उपचुनाव के नतीजे भी देखने को मिले हैं उसके बाद माना जा रहा है कि यहां पर भी क्या बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है। लेकिन दिल्ली को लेकर आपको क्या लगता है और बिहार को लेकर अगली सरकार किसकी बन सकती है? दोनों राज्यों को लेकर एक एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण भी बहुत जल्द आपको दिखाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।